और हिम्मत बेहिसाब हूँ। मैं कई बार फेल हुआ, शायद इसलिए आज मैं कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इंसान ना कभी फेल नहीं होता। मेरा ये मानना है कि कोई इंसान कभी फेल नहीं होता, कभी हारता नहीं है। या तो वो जीत जाता है या तो कुछ नया सीख जाता है। सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ एबी वायरल। वैसे आधार कार्ड पे लोग मुझे अभिनव प्रतीक के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, और आई होप मैं आज आप लोगों के साथ एक वैल्यू शेयर कर पाऊँ, एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ। आज से कुछ सालों पहले जब मेरे पास ना फेम थी, ना सक्सेस था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, बस दो चीज़ें थी, एक जोश था और एक कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। तो उस टाइम मैं जो भी कहता था लोगों से बताता था कि यार मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना बंद कर दूंगा, तो लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 18 साल की उम्र में अपने दम पे इतने पैसे कमाने लगूंगा कि जो कोई एमबीए पास आउट इंसान को सैलरी मिलती है, तो लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 8,000 रुपये से एक स्टार्टअप शुरू करूंगा जिसकी आने वाले टाइम में करोड़ों में इवैल्यूएशन होगी, तो लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा कि मेरे YouTube चैनल पे एक दिन लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे और करोड़ों लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, तब भी लोग कहते थे कि क्या मजाक कर रहा है। तो यार लोग तो पहले भी बोलते थे, लोग शायद आज भी बोलते हैं और लोग कल भी बोलते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर इतना जोश है, इतना कॉन्फिडेंस है कि कल वही लोग अगर आज की डेट में शीशे के सामने भी खड़े होकर बोले ना कि यार मैं एबी वायरल से अच्छा बन के दिखाऊंगा, तो पता है शीशा भी सामने से क्या बोलेगा, अबे क्या मजाक कर रहा है। थैंक यू। तो आज मैं आपको तीन ऐसी स्टोरीज सुनाने वाला हूँ अपनी लाइफ की, जिन स्टोरीज से मुझे लगता है कि उन स्टोरीज का अगर वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं अभी जिस लेवल पे हूँ शायद वो नहीं होता। हो सकता है इससे बेटर होता, हो सकता है इससे नीचे होता, बट अभी का जो है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप सबकी लाइफ में भी होगा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी हसल कर रहे हैं, आप सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो हमेशा ज़िंदगी भर आपके याद रह जाते हैं। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, उसके बाद अपनी कंपनी को शुरू किया था, एक स्टार्टअप शुरू किया। इट्स अ ऑनलाइन गिफ्टिंग ई कॉमर्स वेबसाइट hapme.com। तो जब hapme.com की शुरुआत की, जून का टाइम था, जून में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया। मेरी मम्मी ने एक हफ्ते तक ढंग से खाना नहीं खाया, खाती थी फिर नहीं खाती थी, मतलब टाइम फॉलो नहीं करती थी। बट फिर मैं अड़ा हुआ था कि नहीं यार मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक टाइम था, पेरेंट्स ने बोला कि यार हम तेरे को ना पढ़ाई कर ले, तू पढ़ाई करने के लिए हम तेरे को कॉलेज की फीस दे देंगे, पॉकेट मनी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर तू अपना स्टार्टअप करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, तेरे को घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो भाई हम भी एटीट्यूड वाले, हमने बोला नहीं हम तो करेंगे खुद के दम पे। 8,000 रुपये में एक अपना फ़ोन सेल किया। उस टाइम मेरे पास फ़ोन हुआ करता था, उसको मैंने OLX पे बेचा 8,000 रुपये में। होस्टिंग ली, डोमेन लिया, वर्डप्रेस आती थी, ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी। करना है तो करना है। एबी वायरल की यही जिद ने नकारने वालों को हरा दिया। हाथ में थे सिर्फ 8,000, पर जोश था 8वें आसमान। किसी तरह पैसे जोड़ के अभिनव ने शुरुआत की। अब सुनते हैं कि उन्होंने काम को आगे कैसे बढ़ाया। क्योंकि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट थी तो इसमें इन्वेंट्री का पंगा था, क्योंकि हम लोग गिफ्टिंग में इन्वेंट्री खुद से मैनेज करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को एक बारी द्वारका से करोल बाग जाना था और मेरे पास जेब में सिर्फ 15 रुपये थे। वो भी मैंने दोस्त से उधार मांगे थे। तो जेब में मेरे 15 रुपये थे, और वहाँ पे लो फ्लोर बस चलती है दिल्ली में, तो द्वारका से करोल बाग का जो किराया है वो 15 रुपये ही है एग्जैक्टली। बट मेरे को वापस आने के लिए किराया भी नहीं था, प्लस मेरे को सामान लेके आना था, इन्वेंट्री लेके आनी थी। वो इन्वेंट्री क्या था, बेसिकली वो वाइट मग्स होते हैं, कॉफ़ी मग्स, आप लोगों ने देखा होगा, प्रिंट करते हैं हम उस पर। तो वो वैसे 36 मग की एक पेटी होती है, और उस पेटी का वेट जो होता है वो लगभग 18 किलो के आसपास होता है। तो मेरे को लेके भी आना था। तो मुझे करना क्या चाहिए था कि शायद मैं पैदल चला जाता हिम्मत करके, वैसे नहीं जाना चाहिए पैदल इतनी दूर, मतलब 26 किलोमीटर है यार, हलवा थोड़ी है। बट शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, बट पता नहीं क्या उस टाइम क्या स्ट्रैटेजी लगाई मैंने। मैं बस से चला गया, और जब वापस आ रहा हूँ तो 12:30 1 बजे का टाइम था, और चिलचिलाती धूप, मतलब जो सूरज है वो भी कह रहा है कि औकात क्या है तेरी जो तुम मुझसे लड़ने आया, गर्मी का ये जाल हम मैंने है फैलाया, मैं चीज़ बहुत हार्ड मुझे हल्के में न लेना। अरे भैया एक पैकेट बर्फ़ तो देना, मैं ऐसे बोलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। गर्मी का मौसम पूरा, गर्मी ऐसी खतरनाक कि मतलब रूह तक जला दे ऐसी गर्मी। और मैं वहाँ से 18 किलो की पेटी को सर पे उठा के ऐसे आ रहा हूँ, और क्योंकि घर पे तो लड़ाई हो रखी थी, एटीट्यूड में हमने खाना भी नहीं खाया, सुबह बिना खाना खाए निकल लिए। तो मेरे को ना रास्ते में भूख लगी, तो वहाँ पे देखा मैंने एक छोले कुलचे वाला है,
वो कुलचे के ऊपर ऐसे छोले ऐसे लगा रहा था ना, वो देख के मतलब आंखों से ऐसे एक आंसू गिरा। और मैंने बोला यार शिट, मेरी क्या हालत हो गई है। मतलब एक टाइम पे मैं इतने अच्छे खासे पैसे कमाता था, बहुत चीज़ें करता था, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे, लेकिन आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास छोले कुलचे खाने के पैसे नहीं है, 20 रुपये का वो आता है। थोड़ा और आगे गया, फिर क्या हुआ, कहते हैं ना जब किस्मत परीक्षा लेती है तो सब चीज़ें हर जगह से वाट लगाती है। तो मेरे जूते का क्या हुआ, पीछे का सोल जो है वो उखड़ गया। अब मैं पैर को ऐसे घिसड़ते हुए चल रहा हूँ, और 18 किलो का एक वो पेटी जो है उसको अपने सर पे उठाए हुए, और गर्मी खतरनाक वाली। और जब गर्मी होती है, पसीना आते हैं, तो प्यास भी लगती है। अब प्यास लग गई, अब पीने के लिए पानी के लिए भी देखा, 2 रुपये भी नहीं है कि 2 रुपये का वो गिलास जो आता है वो लेके पानी पीऊँ। तो मैं रो रहा था, और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो आंखों के आगे ऐसा लग रहा था किसी ने बत्ती बुझा दी हो, अंधेरा सा। फिर एकदम से ना मैंने देखा एक घर है, उस घर के सामने एक पानी का वो था जो प्याऊ टाइप बनाते हैं ना वो लोग। मैं जब उस प्याऊ में गया ना, मैंने जैसी प्याऊ को देखा, पता नहीं कहाँ से ऐसा लगा कि मैं सुपरमैन बन गया, मैं ही सुपरमैन हूँ, मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। मतलब भाग के गया सीधा भागते हुए, और वहाँ पे मैंने पानी पिया। और मैंने उस इंसान का नाम पढ़ा जिसने जिनके दादाजी, जिन्होंने बनाया था, अपने दादाजी का नाम लिखा होता। तो उनका नाम पढ़ के मैंने ऐसे हाथ जोड़ के उनके लिए बेस्ट विशेज़, मतलब बोला कि भगवान उनका भला करे। और वो एक दिन है जो मुझे हमेशा याद रहता है कि यार ऐसी स्टोरी थी, ऐसा हुआ मेरे साथ। कंपनी को खुद शुरू करना मतलब बॉस भी आप, एम्प्लॉय भी आप, अकाउंट्स भी, ऑपरेशंस भी, मार्केटिंग भी, सेल्स भी। अपने कैबिन में एसी का हवा लेने वाले आप, नीचे कड़कती धूप में डिलीवरी करने वाले भी आप। ऐसे ही दौर से गुजर रहे थे अभिनव, और ऐसे ही वक्त में कोई ना कोई दिलचस्प किस्सा निकलता ही है। धीरे धीरे 8,000 रुपये की कंपनी थी, आगे बढ़ती रही, सब कुछ हुआ। डिलीवरी हम लोग खुद करते थे क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ हायर करने के पैसे नहीं थे हमारे पास। और ऑपरेशंस भी हम करते थे, झाड़ू भी हम ही लगाते थे, वेबसाइट भी हमने बनाई, प्रिंटिंग भी हम ही करते थे, मतलब हम थे। और ऐसा होता है स्टार्टअप में, आपको करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ऐसे करते करते जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आ चुका था। अब दिसंबर में क्या है, पहले गर्मी ने परीक्षा ली, अब बारी थी सर्दी की। तो सर्दी में क्या हुआ, मैं द्वारका में रहता हूँ, द्वारका से पूरा अपने घर से ऑपरेट कर रहा था, पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं। एक हमारी सर्विस है मिडनाइट हब, बहुत अच्छी। मिडनाइट हब के अंदर क्या होता है, 11:59 नहीं, 12:01 नहीं, शार्प 12 o'clock। अगर किसी का भी बर्थडे तो हम एग्जैक्ट 12 बजे डिलीवर करते हैं गिफ्ट्स उनके घर पे। तो किसी ने क्या किया, अपने किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट भेजा था उसके बर्थडे पे। तो डिलीवरी बॉय तो था नहीं, मतलब हम ही थे सब कुछ। तो मैं गया यहाँ से द्वारका से, हमें जाना था ग्रेटर नोएडा, नोएडा से भी 30 किलोमीटर आगे। सर्दी का मौसम, और घर से सपोर्ट था नहीं। पुराने कपड़े जो थे, पुरानी जैकेट्स वगैरह, वो हॉस्टल में छोड़ के आ गया था, क्योंकि हॉस्टल से मैं भाग के आ गया था, कॉलेज ड्रॉप आउट जब किया था। तो जुगाड़ करके कैसे भी कर रहा था सारी चीज़ें। बाइक से गया, ग्लव्स नहीं थे हाथ में, हाथ ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं, ख़त्म हो गए हड्डियाँ ही, क्योंकि उस टाइम ऐसी सर्दी होती है। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं घर से निकला था, मैंने नोटिस किया था मेरे को शायद फीवर था, मुझे नहीं पता कितना फीवर होगा, बट बहुत ज़्यादा फीवर था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनको केक पकड़ाया उनके हाथ में, तो गलती से उनका हाथ मेरे हाथ में टच हो गया, जिन्होंने रिसीव किया केक। और जैसे उन्होंने, उनका हाथ ऐसे टच हुआ ना, उन्होंने मेरा सर छुआ, बोला ओ माय गॉड, तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार है, तुम्हारा मालिक कितना जालिम है। तो उस टाइम मैं क्या बोलता, मैं ही मालिक हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि नहीं यार, मालिक तो बहुत अच्छे हैं हमारे, मेरे को ही पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं ज़बरदस्ती आ गया। सो उन्होंने बोला कि आज मेरा बर्थडे है, सुनो आप एक काम करो। उन्होंने 500 रुपये का एक नोट मेरी जेब में रखा है यहाँ पे, बोला कि ये मेरी तरफ से आज मेरा बर्थडे है, और पैसों के लिए ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारी हेल्थ जो है उस पर फ़र्क पड़े। तो ये दोनों स्टोरीज़, मुझे लगता है कि ऐसी काफ़ी सारी और भी स्टोरीज़ है, मतलब इस दौरान भी हुआ, इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक आग का दरिया है, और कहते हैं ना डूब के नहीं जाना, उसके अंदर आपको सर्व करते हुए जाना है, आपको उसके अंदर झुलस के जाना है उस आग के दरिया के अंदर। तो ऐसी एक जर्नी होती है एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसकी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जब थोड़ा हमारा स्टार्टअप आगे बढ़ा, 3 साल हो चुके थे स्टार्टअप को, यूट्यूब का आइडिया आया मुझे। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, गलतियाँ कर करके सीखने से, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। तो मुझे लगा यार, जो चीज़ें मैंने की, जो गलतियाँ मैंने की, क्यों ना, क्योंकि आजकल हर इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर इंसान सोचता है, सबके पास अपने आइडियाज़ होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता किसी के पास। तो मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जो चीज़ें सीखी वो मैंने यूट्यूब पे शेयर करना शुरू किया, लोगों का प्यार मिला, लोगों ने गौर किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हमारी जर्नी। फिर यूट्यूब चैनल भी चल पड़ा हमारा, हमने काफ़ी लोगों ने, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी। एक ऐसा रैप आप लोगों को भी मैं सुनाना चाहता हूँ, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी
आप लोग मुझे सुन रहे हैं या फिर आप इंटरनेट पे इस वीडियो को देखोगे, एक रैप, ये डेडिकेटेड है रैप उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हसल करते हैं और उनके अंदर शायद कॉन्फिडेंस है कि एक दिन कुछ होगा, एक दिन जीत होगी। तो शुरू किया जाए। ओके, तो ये रैप कुछ इस तरह से है कि रास्ता है सुनसान फिर भी चलता वो अनजान है, मंजिल थोड़ी दूर उसके सामने है तूफान, मुश्किल से भरा सफर जिंदगी है शमशान है ऐलान, ये जंग उसकी हालत भी है तंग, कोई करता ना सपोर्ट आज कोई ना उसके संग, काटे दर्द भरी वो रात है स्ट्रगल की शुरुआत, ना जेब में उसके पैसे फिर सरवाइव करे वो कैसे, फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा किस्मत से वो लड़ रहा, देखो मिला उसे आज ज्ञान हो गई लोगों की पहचान, यहाँ मतलबी है लोग अपने कर्मों को तू भोग, जैसी तेरी चाल होगा वैसा ही तेरा हाल, उसने लड़ने की है ठानी पिया घाट घाट का पानी न लगाए पूरी जान तो बेकार है जवानी, परेशानी ही परेशानी और कांटो भरी है राह, देख बदलेगी किस्मत जब दिल से लेगा चाह, हाँ सबकी यही स्टोरी है, पहले मेहनत फिर ग्लोरी है, जो होते कामयाब होता सबका यही हिसाब, उनकी जिंदगी में अभाव परेशानी और तनाव फिर भी सोच से अपनी लाते वो दुनिया पे प्रभाव, तो जनाब अब तो उठिए सपने आपके कुछ करिए, देखो वक्त कैसे भाग रहा, कंफ्यूज है मेरा ब्रेन, है वक्त को कितनी जल्दी मानो छूट रही हो ट्रेन, इट्स इनसेन। थैंक यू सो मच, इट्स इनसेन। आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। मुझे पता है आप सब लोग भी अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हो, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ एम है लाइफ में कि यार कुछ करना है, आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वो चीज़ कैसे होगी, या फिर वो चीज़ होगी भी कि नहीं होगी, या फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में कितने कांटे आने वाले हैं। तो मेरी जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी, कोई इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर कुछ नया सीख जाता है। आप उस चीज़ को याद रखना। हो सकता है कि आप जिस आइडिया पे अभी काम कर रहे हो वो आइडिया सक्सेसफुल ना हो, उससे बड़ी कोई चीज़ है जो आपका वेट कर रही है, और उस आइडिया पे काम करते करते, जिस आइडिया पे आप करंटली काम कर रहे हो, आप उस बड़ी चीज़ के लिए स्किल्ड हो जाओ, उस बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो यही लाइफ है, ऐसा ही होता है। एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। एंटरप्रेन्योर हैं हम भी, और शायद हसलर हो तुम भी। अगली वीडियो में या फिर किसी ऑडिटोरियम में फिर मुलाकात होगी।